हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखोगे आज हम लोग 100 एडवांस मैथ वन लाइनर शीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स आपका a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू। अगर यहाँ पर देखो प्लस में है तो यहाँ माइनस पे होगा। ठीक है, जब पावर इंक्रीज हो रही तो x माइनस वन अपॉन एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये माइनस का, तो यहाँ पर प्लस टू कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू। ऐसे ही देखो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस थ्री है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जब पावर इंक्रीज होगी तो साइन उल्टा कर देंगे। ठीक है, x माइनस ए एक्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस थ्री है। माइनस था प्लस कर दिया। अगर कहीं पर x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है वन तो एक्स क्यूब इक्वल टू होगा माइनस वन और एक्स क्यूब प्लस वन होगा जीरो। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन है तो एक्स क्यूब आपका वन होगा और एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। देखो ये यहाँ पर देखो प्लस में है। ठीक है, यहाँ माइनस पे आएगा तो यहाँ माइनस पे है तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट थ्री है तो x की पावर सिक्स माइनस वन, एक्स पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और x की पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री है तो सिंपल सी बात है, साइन उल्टा लेना है तो यहाँ पर x की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू है तो x इक्वल टू वन लेना है आपको। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू है तो x इक्वल टू माइनस वन लेना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी है तो इसका दूसरा फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगला है a प्लस बी प्लस सी, अगर जीरो दिया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, थ्री ए बी सी के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो इसका जो फॉर्मूला होगा हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है तो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन है और अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी ऑकर सेट एक्स माइनस बी अपॉन टू है एंड सी माइनस बी स्क्वायर फोर है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर एट एक्स माइनस बी अपॉन टू है। आगे बात करेंगे ज्योमेट्री ट्रायंगल सेंटर्स। ठीक है, तो समय ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन होता है वो n माइनस टू इंटू वन एट्टी। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, ठीक है, n माइनस टू इंटू वन एट्टी अपॉन n। और जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइड पॉलीगन होते हैं वो n माइनस थ्री अपॉन टू होता है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कॉन्वेक्स polygon is 60 degree in any triangle ABC if I the I center BIC equal to 90 plus A by 2। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये A है, ये अगर A है, एक मिनट, ये अगर A है तो ये एंगल होगा 90 प्लस A by 2 होगा। ठीक है, अब देखो रहा, अब इन ट्राइंगल ABC इफ I EX इज द एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A देन BIC इक्वल टू 90 प्लस A by 2। ये देखो ये फिगर है, अब ये यहाँ पर मिल रहा है तो ये एंगल अगर A है तो 90 माइनस A by 2 होगा। कब, जब ये, ठीक है, इन सेंटर है, ठीक है, या एक्स सेंटर है। ठीक है, तो सेवेंथ में देखेंगे इन ट्राइंगल एक्स सेंटर होगा। ठीक है, तो बोले एक्स सेंटर में क्या होता है, जो एंगल होता है उसको डिवाइड करते हैं जहां पर मिलते हैं। ठीक है, इन सेंटर में यही होता है, जहां एंगल डिवाइड करते हैं वो मिलते हैं। इन सेंटर मतलब अंदर मिलते हैं, एक्स सेंटर मतलब बाहर मिलते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC O इज द सर्कम सेंटर देन BOC इक्वल टू टू एंगल A। ठीक है, अगर ट्राइंगल ABC में, ठीक है, O सर्कम सेंटर है, ठीक है, तो ये जो एंगल BOC होगा, ठीक है, ये टू एंगल A होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC इफ H इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है, जो सामने वाली साइड को, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है,
डिवाइड करता है, ठीक है। तो बी एस सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस ए। अब इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल पी बी एच इज ए प्लस बी माइनस सी है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। अगर यहाँ पर है और इसके अंदर इन सेंटर है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी पी बी सॉरी एच है, पी है और बी है, तो पी प्लस बी माइनस एच बाई टू होगी, ठीक है। और सर्कम रेडियस आर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज एच बाई टू। हाइपोटेनस होता है मिड पॉइंट, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी सर्कम रेडियस होगी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, हाइपोटेनस का। इन रेडियस आर ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज ए अपॉन टू रूट थ्री। तो इन रेडियस क्या होती है, ए अपॉन टू रूट थ्री होती है, और सर्कम रेडियस क्या होती है, वो ए अपॉन रूट थ्री होती है। रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस फॉर इक्वल ट्राइंगल टू रेशियो 1 है, ठीक है। तो जो इन रेडियस सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है इक्वल ट्राइंगल में, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू इन सर्कल और इक्वल ट्राइंगल पर इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन अगर एडी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो कैसे होगा, देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का होल 2, ठीक है। Area of triangle ABC using medians M1, M2, M3 is 4/3 into area formed by M1, M2, M3, ठीक है। Distance between circumcenter and incenter is D R into R minus 2R। यूरल फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड आर्थोसेंटर, तो OH इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 8R स्क्वायर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 2:1, तो ठीक है। तो आर्थो सेंटर है ये आपका है सेंट्रॉइड है जो मीडियन के कटने से बनता है, और ये है सर्कम सेंटर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कटने से बनता है। अब देखो ना इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक सर्कल्स और क्वाड्स वाला देखेंगे तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर होती है। तो ये जो टेंजेंट जाती है इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसकी लंबाई होगी, ठीक, सॉरी हाँ, इसकी लंबाई होगी तो D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये D होगा आपका, ठीक है, ये R1 होगा, ये R2 होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालने D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, तो जो क्रॉस में बनना है तो वो मान लो प्लस है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो सेंटर से कॉर्ड पे, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला गया जाता है, तो ये मान लो टोटल 20 है, तो ये 10-10 हो जाएगी, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर ये कोई आर्क है, ठीक है, ये किसी भी जगह, ठीक है, सर ये तो सेम सेगमेंट थ्योरम होगी, ठीक है। अब इसमें जो ये इसमें थ्योरम है, तो मतलब ये एंगल अगर ठीक है थीटा है, तो ये क्या होगा, ये θ/2 होगा, ठीक है। अब देखो आगे बात क्या करते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोलेटरल आर पर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो साइक्लिक कोलेटरल ऐसे बनेगा आपका, तो इसके मान लो ये B है, ये C है, D है, तो इनका और इनका सम 180 होगा, और इनका सम कितना होगा, वो भी 180 होगा, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड कॉर्ड इक्वल्स द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, तो एक मिनट ये ऐसे लाइन जाएगी, और अ कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये एंगल होगा, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख रहे थे, तो देखो यार, ठीक है, ये हमारा एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है। अब ये, ठीक है, कॉर्ड हो गई, तो इसके बीच जो बना हुआ एंगल होगा, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है।
if two chords A, B and C, D intersect inside or outside at P, then PA into PB equal to PC into PD। अब देखो कोई दो कॉर्ड है P A P, एक मिनट, कुछ दो टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी हैं, ठीक है, ए बी और सी डी वो इंटरसेक्ट करती हैं पी पे, तो इतना पार्ट इंटू इतना पार्ट इक्वल टू होगा इतना पार्ट इंटू इतना पार्ट, ठीक है, तो यानी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होता है, पी टी इज अ टेंजेंट एंड पी ए बी इज अ सेकंड। तो देखो रहा ये सेकंड आपकी और ये आपकी है टेंजेंट, तो पी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी P हो गई, ठीक है, ये P हो गई, T हो गई, ठीक है, PT टेंजेंट हो गई और ये सेकंड हो गई A और B पे, तो PT स्क्वायर इक्वल टू इतना बाहर वाला पार्ट इंटू पूरा पार्ट PB इंटू PA, ठीक है। अब आगे बात करेंगे टॉलमीज थ्योरम फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो टॉलमी थ्योरम क्या कहती है, AC इंटू BD डायगोनल, ठीक है, AB इंटू, देखो AB इंटू सामने वाली साइड CD प्लस AD इंटू सामने वाली साइड BC, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर टॉलमी थ्योरम की कहना चाहें हम लोग, तो सिंपल सी बात टॉलमी थ्योरम में अगर हम लोग कहना चाहें, देखो तो जो डायगोनल का सम होगा, ठीक है, ये ए बी सी टी है, ठीक है, तो डायगोनल का जो ए बी डायगोनल ए सी इंटू जो बी डी है, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो ए बी इंटू सामने वाली साइड सी डी प्लस अब ए डी इंटू सामने वाली साइड बी सी। समझ आ गया ना। अब देखो बात करेंगे इफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज परपेंडिकुलर डायगोनल्स मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट P, then PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ABCD, तो पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है ब्रह्मगुप्त फार्मूला। फिर हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट S माइनस A, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी, ठीक है। तो अब बात करेंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अचीव्ड व्हेन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सर्कल के अंदर आपने अगर क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली टच करेंगी तो 3 होंगी, ठीक है, और टचिंग इंटरनली होगा तो ओनली 1 होगा, ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग है तो ये आपकी 4 बनेंगी। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना है आपको। और सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक माइनस tan थीटा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सी कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, एस टी, इसमें भी देखो ऐसा आ रहा है, टी आ रहा है, तो एस टी याद रखना है, ठीक है। स्पीड टेस्ट या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो tan कॉट बाद में ही आने वाले हैं, ठीक है, tan और कॉट माइनस पे ही रहने वाले, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एक माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 2 रूट ए बी, ए और बी ग्रेटर देन 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा 2 रूट ए बी ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा 2 रूट ए बी। तो ये चीज समझो रहा है। यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है कि अगर साइन का उल्टा दिया है कॉसेक,
कॉस का उल्टा दिया हुआ है सेक और टेन का उल्टा दिया हुआ है कॉट और ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो इनका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो टू रूट ए बी ही होगी। ए और बी क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी क्या हो गया, 90 डिग्री है तो tan ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1 होगा और cot ए इंटू cot बी 1 होगा। एक अगला है a प्लस बी अगर 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है। और cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होगा। अब देखो रहा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। sin a इंटू साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा ये 1/4 साइन थीटा बराबर होगा। cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा ये होगा 1/4 cos स्क्वायर cos थीटा बराबर होगा। tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा ये बराबर होगा tan 3 थीटा के। साइन 15 cos 75 रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, cos 15 साइन 75 रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। आगे बात करेंगे, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, इसकी जो ऊंचाई होती है रूट 3/2 ए होती है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/d1 d2 यानी पहला डायगोनल इंटू दूसरे डायगोनल का मल्टीप्लाई बटे में 2, ठीक है। साइड क्या होती है ए इक्वल टू 1/2 अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। या इसको कुछ लोग 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो डिस्टेंस होगी इनका सम जोड़ लेंगे ए बी और इनके बीच की ये डिस्टेंस h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/30 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ठीक है। वेयर L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्यूब होगा यहाँ पर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना और इतना ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ये हो गया इतना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द साइड ए रूट 3 ए स्क्वायर और वॉल्यूम होगा ए क्यूब अपॉन 12 रूट 2। हाइट ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन विद द एज रूट ए इंटू 2 रूट 2/3। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2 इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस n2। देखो ये है m है और ये है n, ये x1 x2 है y1 y2 है, तो m का मल्टीप्लाई इसमें n का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, याद रखना। तो m x2 प्लस n x1 प्लस m प्लस n, ठीक है। y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 m प्लस n। समझ में आया। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विथ 3 वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब कोई लाइन है, स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ठीक है। तो इसको सिंपली बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। Two lines m1 and m2 are parallel if m1 equal to m2 and perpendicular if m1 into m2 minus 1, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन ax प्लस by c इक्वल टू 0 d, तो dan d का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, देखो इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर
इक्वल टू सिग्मा x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100%, ठीक है। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n+1/2। आगे बात करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers n into n+1 to n+1/6, sum of cubes of first n natural numbers n into n+1/2 का whole square, probability of an event E P equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, for two independent events A and B P A intersection B equal to PA into PB होता है।